लॉस तो बता दिए थे फ्रिक्शन के, एम आई राइट? आई गेस इन द लास्ट क्लास आई डिस्कस अबाउट द लॉस, जैसे कि वो वेट के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है बट एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता. आई गेस आई टोल्ड यू दिस थिंग. रिमेंबर समथिंग समथिंग. अच्छा, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी के ऊपर नहीं करता है, ठीक है. चाहे वेलोसिटी तुम्हारी स्लो हो, चाहे वेलोसिटी हाई हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है. तो ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में. तो देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यस. तो देखो, जैसे कि मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, तो ऑफ कोर्स बताओ उस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? अगर मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी मतलब एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका वेट हमेशा कहाँ लगेगा? नीचे. वेट इज इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मल. अरे, वेट इज इक्वल टू mg, बिल्कुल अच्छा, ऊपर एमजी. यस. हाँ, ठीक है. और इसके सरफेस के ऊपर ठीक क्या लग रहा होगा? ठीक एकदम सीधा नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल. ठीक है. अच्छा, तो अभी अगर मैं मान लो इस साइड से खींच के लेके जा रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पे मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया, मैं इसका मोशन इस साइड करवाना चाह रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको लेके जाना चाह रहा हूँ. तो इसके पीछे की साइड, जब पहले ये मोशन, पहले ये रेस्ट में था, फिर मैं इसे मोशन में लेकर आ रहा हूँ, तो बताओ इसके ऊपर पीछे की साइड एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा होगा या नहीं? लगाओ. जब मैं इसे रेस्ट से मोशन में लेकर आ रहा हूँ, जो कि एक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एम आई राइट? तो देखो, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और ये जो रिजल्टेंट है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिजल्टेंट का नॉर्मल कंपोनेंट कहाँ आ रहा होगा? आई मीन एक रिजल्टेंट कंपोनेंट कहाँ आ रहा होगा? रिजल्टेंट सर इनके बीच से निकलेगा. भाई देखो, एक वेक्टर ऐसा है फ्रिक्शन का, एक नॉर्मल ऐसा है, तो रिजल्टेंट तो बीच में ही आएगा. तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट ये होगा ना. एम आई राइट एवरीबडी? अरे बोलो. ठीक है. यस सर. तो इस आर से ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है? ये रिजल्ट, इसको रिजल्ट में मत समझ लेना, ये नॉर्मल है. आर को नॉर्मल लेके चलते हैं ना, असली में आर ये वाला है, ये रिजल्टेंट वाला है आर, ठीक है, रिजल्टेंट बोल रहा हूं मैं इसे. तो ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो कहना ही से दैट ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच है? ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक तो नॉर्मल और ये उस रिजल्टेंट के बीच में है, वो रिजल्टेंट जो नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन के बीच का रिजल्टेंट है. एम आई राइट? नहीं आया समझ थोड़ा सा? यस सर. देखो, एक नॉर्मल है, एक फ्रिक्शन है, नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में रिजल्टेंट ये आएगा, नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच का. और ये खुद नॉर्मल से रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर. ठीक है. तो साहिल, ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है किन दो चीजों के बीच में बन रहा है? सर नॉर्मल एंगल और नॉर्मल एंगल और नॉर्मल एंगल और सर और रिजल्टेंट. और रिजल्टेंट, ठीक है. और वो रिजल्टेंट किन दो के बीच का है? नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच नॉर्मल का और है, फ्रिक्शन के बीच ठीक है. का. तो सारे बच्चे लिखे द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन can be defined as the angle of friction can be defined as the angle which is the resultant of defined as the angle which is the resultant of limiting friction limiting friction क्या सर वहां से बता दो सर. इट कैन बी डिफाइंड एज द एंगल can be defined as the angle which is the resultant of limiting friction and the normal reaction which is the resultant of limiting friction and the normal reaction makes with the normal reaction makes with the हाँ makes normal से makes कर बनाता है वो. सर एक कैम का डाउट था आज स्कूल के टेस्ट में रिलेटेड था कि वाई वाटर मॉलिक्यूल शेप पूछी थी, ऑप्शन दिए थे, तो दो का क्या थे याद नहीं, बाकी दो का टेट्राहेड्रल और बेंट, तो क्या होएगा आंसर? बेंट होता है ना वाटर मॉलिक्यूल का, मैंने क्या बताया था? चलो ठीक है, तो वैसे H2O होता है, तो O मेरे पास ये बन गया. मैंने क्या बोला था, कभी हम लोन पेयर कंसिडर नहीं करते. लोन पेयर तो लोन पेयर होते हैं ना, वो कभी दिखते नहीं है. कहीं तुम्हें भूत दिखते हैं रियल में? नहीं, सिर्फ अफवाह उड़ाई जाती हैं. तो ये भूत नहीं, तो ये बैंड ही तो हुआ ऐसे.
इस पे लोन पेयर है तो बैंड हो गया हमारे पास, तो H2 क्या होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है प्यारी प्यारी बच्ची। टेट्राहेड्रल जब होता जब मेरे पास चारों के चारों बॉन्ड होते, जब लोन पेयर एक भी नहीं होता, 4 बॉन्ड का मतलब टेट्राहेड्रल, लेकिन ये 2 लोन पेयर है, सिर्फ 2 बॉन्ड हुए, वो भी नीचे की साइड, तो इसलिए इसे बोलते हैं बैंड, ठीक है सर अन्वेषा। यस तो ये आपने क्या बोला, ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। यस यही तो बोला मैम। अरे खुद सोचो ना, अरे एक बार खुद जरा अप्लाई करो, ये रिजल्टेंट किस किस के बीच का है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट किससे एंगल बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन से ही तो बना रहा है, यस तो यही तो बोला, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स एंगल विद द नॉर्मल रिएक्शन, सिंपल। भाई किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, अनुष्का यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर, नो सर। ठीक है बहुत सिंपल है। तो आई होप ये वाला चीज समझ में आ चुकी होगी सबको। यस sir. साहिल, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास इस तरीके से लगा था, अब जरा एक बात बताना, अब अगर मैं यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है, मान लो अगर मैं इस थीटा में टेन थीटा लूं, ठीक है, वैसे ही एक तरह से इस वाले फ्रिक्शन को अगर तुम ऊपर लोगे, तो अगर मैं टेन थीटा लूंगा तो टेन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना, ये नॉर्मल बाय वो हो जाएगा, नॉर्मल बाय लिमिटेड फ्रिक्शन। हाँ तो देखो एक सेकंड सुनो, ये फ्रिक्शन है ना, ये ऐसे ट्रायंगल समझो इसे, अब ये फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट को हम ऊपर ले सकते हैं ना ऐसे करके, और ये मेरे पास थीटा है ऐसे, ये वाला ऐसे थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस, तो जरा पता ना टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। वेरी गुड। तो ये फ्रिक्शन क्या था, लिमिटिंग, भाई ट्रायंगल बनाने के लिए वेक्टर को मूव करवा सकते हैं ना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में नहीं वेक्टर में ही बताया था कि अगर एक वेक्टर ये वाला है नीचे की साइड, तो हम इसको ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, सर पैरेलल शिफ्टिंग। यस एकदम, जैसे मैंने क्या बोला फ्री वेक्टर, याद आया, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, कहीं भी मूव करवा सकते हैं ऐसे, इस तरीके से ऐसे। तो ये मेरे पास tan थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, आर से, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन में आर है, अब एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन में आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा सोचो, मैंने लॉज ऑफ फ्रिक्शन बताए थे, सोचो सोचो, इज इक्वल टू और व्हाट क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, आज था यस सर। एफ अपॉन में आर क्या होता है, फ्रिक्शन अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, माइका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एम आई राइट। यस सर। देखो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें लास्ट क्लास में, कि जो फ्रिक्शन होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने तुम्हें बोला था कि तो प्रोपोर्शनल को हटा के हम क्या लिखते हैं, म्यू आर लिखते हैं, याद आया कुछ कुछ, लास्ट क्लास में बताया था, ये पढ़ाई नहीं हो रही है वो अलग बात है, तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हें तो पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, तो ये एफ अपॉन में आर क्या हो जाएगा, म्यू नहीं हो जाएगा, कुछ लोग तो हाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये, उनको ये नहीं पता चैप्टर कौन सा चल रहा है, वो तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रहा है, एरर निकालेंगे फिर उसके बाद। तो एफ अपॉन में आर क्या हो जाएगा, म्यू, तो ये एफ अपॉन में आर है या नहीं, भाई लिमिटिंग हो तो लिमिटिंग वाला म्यू हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मैं यहाँ पे डायनेमिक लिखता, काइनेटिक लिखता, तो वो काइनेटिक कोफिशिएंट हो जाता, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, म्यू। तो यहाँ पे म्यू ऐसे लिखूं या म्यू के लिखूं, म्यू, म्यू लिमिटिंग था, तो लिमिटिंग एक तरह से मैक्सिमम स्टैटिक होता है ना, यस तो मैक्सिमम स्टैटिक ही हो गया, तो इसका मतलब अगर हमें कभी भी कोफिशिएंट निकालना होगा, तो हम tan थीटा भी अगर निकाल लें तो भी वो कोफिशिएंट की ही वैल्यू देता है, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा फ्रिक्शन अपॉन में आर कर दो तब भी निकल जाता है, और अगर हमको थीटा दे रखा है तो उसका tan थीटा निकाल लो तब भी निकल जाता है। एनी डाउट इन दिस? नो सर ये वाला म्यू जो होता है अलग सा नहीं बनता कुछ सर? ऐसे बनता है भाई, यू के फॉर्म में बना दो बस। सर इसे तो आप म्यू बोलते हो। किसे, सर म्यू? इसे तो म्यू बोलते हो ना? हाँ तो म्यू तो बोल रहा हूँ अभी। सर तो वो वी क्या होता था फिर? उसको भी म्यू बोलते थे हाँ उसको भी म्यू बोलते थे, ठीक है ठीक है। न्यू, वैसे कुछ टीचर्स न्यू भी यूज करते हैं, न्यू, कुछ टीचर्स इसको न्यू भी बोलते हैं, ठीक है, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तुम इस म्यू को न्यू भी बोल सकते हो, न्यू, ठीक है, म्यू वाला, और इसको न्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना कि अखिलेश, गोपाल, ये सब नाम मत देना, ये सब नहीं बोले जाते, ठीक है, रीना, कोमल, ये सब नाम नहीं देने, ठीक है।
ठीक है भाई, तो ये तो होगा हमारे पास फ्रिक्शन अपॉन में आर इज इक्वल टू न्यू या म्यू बोलो। एनी डाउट इन दिस? नो। तो एक सेकेंड, अब स्वास्तिका बताएगी। स्वास्तिका, अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना होता है तो ओल्ड बुल्लो, ओल्ड बुल्लो, अच्छा ठीक है जो भी है। हाँ, तो तुम बताओ कि अगर हमें स्वास्तिका निकालना होगा तो कितने तरीकों से हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सर फ्रिक्शन? 2 तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ कैसे? या तो tan थीटा सिंपली या तो दिया होगा tan थीटा तो फ्रिक्शन अपॉन आर। क्या बोल रही हो और तुम? ये tan थी- फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan थीटा और फ्रिक्शन इज मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan थीटा, Yes, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू f अपॉन में r। तुम क्या yes. बोल रही हो? tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन तो r। मतलब कि tan मतलब अगर हमें कोफिशिएंट ठीक निकालना है है तो गॉट फ्रिक्शन इट, अपॉन आर होता है। ठीक है ठीक है। तो ये यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब मेरे पास एक आता है एंगल ऑफ रिपोज। ये भी ध्यान रखना, एक एक चीज पूछूंगा अभी। ये चैप्टर ऑलमोस्ट Angle of- एंडिंग की तरफ जा रहा है अब। ठीक है, ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट था और पूरा प्योर फिजिक्स है ये वाला। ये चैप्टर चाहे कहीं कोई भी फिजिक्स का पेपर दोगे तुम, उसमें अगर ये चैप्टर ना है तो इसका मतलब फिजिक्स का पेपर तुमने दिया ही नहीं है। तुम एक्चुअली में एक ड्राइंग का पेपर देकर आए हो जिसमें ये वाला चैप्टर नहीं होगा। भाई फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? फोर्स तो पूरा पूरा फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है, इससे ऐसा कोई फिजिक्स का पेपर नहीं हो सकता जिसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ना है। ठीक है, अब मेरे पास आ रहा है देखो एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल ऑफ रिपोज मेरे पास क्या होता है? देखो ये ना मेरे पास एक वो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल से जैसे मान लो एक ऐसा एंगल जिस पे कोई भी बॉडी जस्ट मूव होना स्टार्ट हो जाए। जैसे मान लो ये एक सरफेस देख रहे हो, ये एक बॉडी रखी हुई है इसके ऊपर, अब ये मूव नहीं हो रहा है। अब मैं इसका कितना एंगल रखूं कि इस ये वाली बॉडी जस्ट जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जस्ट कितना देखो एंगल बढ़ाता जा रहा हूं, मैं बढ़ाता जा रहा हूं धीरे करके। अभी तक बॉडी मूव नहीं हो रही है, मैं और बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ। देखना एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये थोड़ा सा नीचे गिरने लग जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे गिर गया, इसका मतलब ये क्या था मेरे पास? एंगल ऑफ रिपोज था। रिपोर्ट। ठीक है, तो पहले सारे बच्चे लिख लें, इट इज द मिनिमम एंगल। देखो इट इज द मिनिमम एंगल डेट एन, अच्छा ये इंक्लाइंड प्लेन था या स्ट्रेट प्लेन था? जो भी Inclined मैंने था। इंक्लाइंड हो गया था ना बाद में। तो इट इज द मिनिमम एंगल डेट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स, डेट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स with the horizontal, with the horizontal when a body placed, when a body placed on it, when a body placed on it just begins to slide down, just begins to slide down. तो देखो स्टार्टिंग का पॉइंट बोल दो हाँ स्टार्ट। ठीक है चलो, yes, so I was saying the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal, कोई भी inclined plane जब horizontal से एंगल बनाता है, ठीक है, makes with the horizontal when a body on it, when a body placed on it, when a body placed on it just begins to slide down, just begins to slide down. ज्यादा आंसू मत बहाओ, ठीक है। तो आप क्योंकि कुछ आंसू बचा के रखो, बहुत काम आने वाले हैं 11th-12th में। ठीक है, सर मत पूछिए सर, मेरा सर दर्द हो रहा है। अरे अभी तो शुरुआत है। ठीक है, यस, तो देखो ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये हमारे पास, अब देखो इस ये वाला जो एंगल है, इस एंगल पे वो बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट हो गई जस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यही वाला एंगल क्या होगा फिर मेरे पास? देखो कितना आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स है एकदम, सर इसी नॉट एंगल से वो जो तो इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। यस सर, यस सर। अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी, जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल से वो भी उठता मतलब यस, उठता है। हॉरिजॉन्टल ठीक नीचे वाला और इसका जस्ट नीचे वाला ये वाला, राइट? तो Yes. यहाँ से उतना ही ये एंगल भी होता है। क्यों? क्योंकि जब नीचे लाओगे तो ये खो जाएगा, तो जितना तुम उठाओगे उतना ही ये बनता जाएगा। नहीं आया समझ? मान लो अगर यही तुमने मान लो 90 पे कर दिया होता है ऐसे, तो ये वाली जो बॉडी है इसका वेट नीचे लग रहा है और इसका ये 90, तो ये भी तो 90 हो जाता। देखो जब तुमने ये 90 किया तो ये भी तो 90 हो गया। एम आई राइट? नहीं समझ में आ रहा? Yes, sir. भाई वेट तो हमेशा नीचे लगता है। अब वेट पहले वाला वेट कहाँ लग रहा था? मतलब अब जो वेट आ गया है उसका ये ठीक परपेंडिकुलर, तो ये उतना ही एंगल बनाता है।
तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ रिपोज यही होता है वही एंगल ऑफ रिपोज ये भी होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में खूब अच्छे से समझाया था। अच्छा, नॉर्मल ठीक इसके ऊपर लग रहा होगा या सरफेस के नॉर्मल लग रहा होगा? ऊपर सरफेस लग के रहा नॉर्मल। है। तो इसका मतलब ये होगा ना सरफेस के नॉर्मल। एम आई राइट एवरीबडी? अच्छा जरा Correct. बताना एक बार, ये थीटा चलो एंगल ऑफ रिपोज हो गया, अगर ये एम जी है तो ये वाला क्या होना चाहिए अगर ये थीटा से अटैच है तो? mg नेहा, cos theta. आर यू श्योर? Yes, sir. अच्छा, तो इसका एक कंपोनेंट ये हो गया, तो एक कंपोनेंट इसका यहाँ पे भी जा रहा होगा, Hmm. इस वाले का mg का एक Yes, कंपोनेंट sir. यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? mg sin theta. क्या सही बोल लिए ये स्नेहा? sir. अच्छा, तो इस mg sin थीटा के ठीक अपोजिट पीछे क्या लग रहा होगा? Friction. क्या लग रहा होगा? टेंशन, Friction. फ्रिक्शन। वेरी गुड, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हो जाएगा? कहना इसे r इज इक्वल टू mg cos mg थीटा cos theta and एंड friction f is इज इक्वल equals टू, to mg आई गेस sin मैंने ये theta. लास्ट क्लास में कुछ कुछ बता दिया था, Yes, sir. इस टाइप के मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे तुम लोगों से, Yes, sir. नहीं किए थे? ठीक है। तो इसका मतलब जब भी मेरे पास इंक्लाइन प्लेन आएगा और तुम्हें एंगल ऑफ रिपोज दिया जाएगा तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब स्ट्रेट वाले एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, इसका मतलब ये r इस mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा क्योंकि सीधी लाइन है, और ये वाला फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा? mg sin थीटा। mg sin theta. अच्छा, अब जैसे मान लो ये जस्ट मूव होने लग गया, इट जस्ट स्टार्ट मूविंग, इट बिगिंस टू स्टार्ट, तो जरा बताना mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा या फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा? mg sin theta ज्यादा हो mg जाएगा. sin वेरी गुड। इस और मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद है प्यारे प्यारे बच्चों? अगर कोई चीज मोशन में आनी स्टार्ट हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं? एम ए। कोई भी चीज मोशन में होती है तो एम ए लिखते हैं, इज इक्वल टू, फिर जो ज्यादा होता है वो वाला कंपोनेंट पहले लिखते हैं, mg sin theta minus some माइनस इसके friction. अपोजिट वाला Friction. फ्रिक्शन। Friction. वेरी गुड स्वास्तिका, वेरी वेल डन। मैंने तुम्हें यही तो बताया था प्यारे प्यारे बच्चों, जब मोशन होना स्टार्ट हो जाता है तो अगर वो चीज मोशन में आ गई तो हम एम ए लिखते हैं, और अगर एम ए Yes, sir. लिखेंगे तो अब एम ए लिखने के बाद जो ज्यादा होता है उसे पहले लिखते हैं और जो उसके अपोजिट होता है उसको माइनस एफ कर देते हैं। नहीं आया समझ? जैसे मान लो मैं मोशन में हूं तो मेरे पे एम ए आ जाएगा, मान लो इधर की साइड कोई मेरे को खींच रहा है 100 से और इधर की साइड खींच रहा है 40 से, तो तुम क्या लिखोगे? एम ए इज इक्वल टू 100 माइनस 40, Minus 40. ठीक है? इसका मतलब मेरे को 60 से खींचा जा रहा है। स्नेहा, कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, बहुत तेज बोला तुमने, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब अभी तुमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोला कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा होता है, तो कभी कभी एग्जाम में आता है एज यू नो दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा मींस व्हाट? Coefficient. Sorry. थीटा Theta मींस is equal to tan inverse upon एंगल वो ऑफ एंगल जो फ्रिक्शन, बना रहा है एंगल ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, yes, ठीक है। angle तो ये friction. कह रहा है कि क्या तुम इसकी हेल्प से भी ये प्रूव करके दिखा सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी tan थीटा ही होता है? हाँ, इक्विबेरियम करके हम लोग नहीं दिखा सकते. इक्विबेरियम नहीं, इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, इक्विलिब्रियम, इक्विबेरियम नहीं, ठीक है, ओके। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर इस टाइम भी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में चल रहा होगा तो मैंने तुम्हें क्या बताया, दो चीजें आपस में इक्वल होंगी। कैन आई से दैट r इज इक्वल टू mg cos थीटा? Yes, sir. आर यू श्योर स्नेहा? Yes, sir. स्नेहा, अब एक तुम स्नेहा हो वैसे, ठीक है, नहीं, स्नेहा sir. का एक और वो दिख रहा होगा, कैन आई से फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा? Yes, sir. क्योंकि ये फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। अब एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो भाई, दो इक्वेशन तो बन गई। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या mg से mg कट जाएगा? Yes, sir. अच्छा, तो ये sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या बन जाएगा? Sir, tan theta. वेरी गुड, tan थीटा बन गया। और जरा बताना ये f अपॉन में r क्या बन जाएगा? Coefficient. वो म्यू म्यू वेरी गुड। तो बताओ यही प्रूव करना था, नहीं करना था? तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन कर रहे थे। प्रूव कर रहे थे ना भाई कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा होता है। क्वेश्चन कैसे करें? अभी तो कौन सा समझ रहे हैं ना, तो कोई तुम्हें वैल्यू दी गई, तो यही तो प्रूव करा कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ऊपर भी हमने यही प्रूव किया। एम आई राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू मेरे पास होता है tan थीटा। आई होप तुम लोग सब लोग याद रखोगे इस चीज को, Yes, sir. ठीक। सर मे आई लीव दिस मीटिंग कॉज स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास मीटिंग है अभी इसलिए? यस, यू कैन लीव इफ यू वांट,
If you think the school class is much important than the tuition class, then of course you should go for that. Most welcome. Yes, yes, yes. Ask. तो इसमें म्यू के लेंगे, क्या क्या? जैसे कि हमने पिछले वाले में म्यू एस लिया था, तो इसमें हम म्यू के लेंगे. एक second. If it is moving, then of course you have to take K. But if it is not moving, then you have to take S, which is maximum limiting. ठीक है? ठीक है भाई. ओके अब देखो हमारे पास हमने एंगल ऑफ रिपोज देखा. अच्छा वैसे कार्तिकेय, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों में क्या फर्क है? एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों में फर्क क्या है? जैसे मैं एक बात बोलूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना. कुछ अरे बच्चों एक को तो लगता है सर। एक सेकंड बस एक सेकंड. कुछ बच्चों ने, अरे ये कौन चिल्ला रहा है, डरा रहे हो यार. ये किसी घर से आवाज आ रही है खतरनाक? बताओ, डरा दिया बिल्कुल. आपके लिए तो शायद. ठीक है. अच्छा देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना. तुमने ये चीज तो नोटिस कर ली कि tan थीटा है, लेकिन ये थीटा एक्चुअली अलग है, जो मैंने ऊपर किया और जो मैंने नीचे लिखा. सारे बच्चे नोटिस रखना, नोटिस करो ध्यान से, एकदम फोकस रखो. ये वाला थीटा जो था ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, राइट? कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? जो रिजल्टेंट होता है नॉर्मल फ्रिक्शन का, और जो आर से एंगल बनाया जाता है, ठीक है, जो वर्टिकल से लिया जाता है, ये वो वाला एंगल था. और ये नीचे वाला जो एंगल था ये मेरे पास था एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को. इस वाले Yes, केस sir. में ये चीजें रेस्ट में थी, तब भी tan थीटा ही आया था, और नीचे वाले के लिए भी वो रिपोज था, लेकिन तब भी tan थीटा आया था. इसका मतलब अगर मेरे को रिपोज दिया जाए, फ्रिक्शन दिया जाए, तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा ही होता है, राइट? ये हमने इससे प्रूव किया है एंगल ऑफ रिपोज वाला. लेकिन ये थीटा सेम नहीं है. अगर वो रेस्ट में होता है तो हमने क्या लिया था? फ्रिक्शन. और अगर वो मोशन में जस्ट स्टार्ट हुआ है तो उसे हम लेते हैं रिपोज. तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना. ये तो अच्छी बात है चलो कि दो टॉपिक्स तो तुमने एक ही पढ़ लिया, मतलब दो चीजें हैं लेकिन मीनिंग लेकिन है वो एक जैसे. ठीक है, तो दो तीर से मतलब एक तीर से दो शिकार. ठीक है भाई. आई होप बहुत सिंपल है. यस कार्तिकेय, यू वर सेइंग समथिंग. यस नाउ यू कैन से. वो क्वेश्चन जो पूछे तो वो बता रहा था. थैंक यू कार्तिकेय फॉर क्या कंप्लीटिंग माय वर्ड्स. यस कार्तिकेय क्या मेन डिफरेंस होता है? वैसे कार्तिकेय कल स्वास्तिका तुम्हें याद कर रही थी. सर ऐसा वैश- कुछ नहीं. वैष्णवी एम आई सही राइट? कहा सर, सही कहा सर, सही कहा. सर वैष्णवी. इसको ज्यादा किसको पूछता है मेरे बात से. ठीक है चलो कोई बात नहीं. मैं तो सर की बात पे बोल रहा हूँ, मैं तो किसी की बात पे बोला ही नहीं. इसके बाद बोल बस सकते चुप हो जाओ, चुप एक हो मिनट जाओ. है. यस प्लीज सेटल डाउन. यस कोई बात नहीं, वो प्यार से बोल ले. ठीक है एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. हाँ. ठीक है तो ये बस चुप हो जाओ दोनों. ठीक है वेरी गुड. तो ये हो गया हमारे पास. देखो कार्तिकेय शर्मा के उसने वीडियो ऑफ कर ली अपनी. ठीक है चलो कोई बात नहीं, कार्तिकेय ज्यादा शर्मा मत. तो देखो अब हमारे पास ये म्यू इज इक्वल टू tan थीटा हो चुका है. बस चुप हो जाओ. ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीजें थी सामने. अब ना देखो यहाँ पे ना तुमसे बहुत चीजें, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे और जो तुम्हें थोड़ी कंफ्यूज कर सकते हैं. अभी तक तो हमने जितने न्यूमेरिकल्स करे उसमें 3-4 ही टिपिकल थे, बाकी सारे इजी ही थे. ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यहीं से ही बनता है. ठीक है, सबसे पहली बात, अगर मैं मान लो तुमको बोल दूं कि मेरे को एक एंगल ऑफ रिपोज का तुम्हें जो tan थीटा दे रखा है, आई मीन मान लो तुम्हें थीटा दे रखा है 45 पे. ठीक है, तो अगर तुम्हें थीटा अगर 45 पे दे रखा है तो जरा बताना एक बार यार कि अगर tan 45 दे रखा है तो tan 45 कितना हो जाएगा? इसका मतलब उसका म्यू कितना हो जाएगा? 1. व्हाट? अच्छा ठीक है. तो tan 45 है. अब जो tan 45 होता है वो मेरे पास म्यू बन जाता है, राइट? तो 1/√2 1/√2 रूट टू से √2 कट जाएगा, मतलब साइन अपॉन कॉस करते हो तो 1 आ जाएगा मेरे पास, राइट? इसका मतलब वो म्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? 1. एम आई राइट एवरीबॉडी? अच्छा मान लो अगर यही मैं तुमसे बोल देता कि मेरे को एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 30, तो तुम फिर म्यू कैसे निकालते? 1/√3. तो tan थीटा मतलब tan 30 हो जाएगा मेरे पास, और tan 30 अपने आप में क्या होता है? 1/√3. तो 1/√3 मेरे पास क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा. एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर. यस पीपल.
ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं। अच्छा, आई होप सब लोगों के पास स्टेम पेन और कॉपी होंगे। जैसे मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है, यस सर। मान लो तुम्हें क्वेश्चन बोल रखा है कि एक बॉडी थी जो कि गोल गोल चलती हुई जा रही है, ठीक है, और उसकी जो तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है, मान लो वो दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फाइनली वो इतनी स्पीड से चल रही थी लेकिन बाद में वो रेस्ट पे आ गई, ठीक है, और मान लो तुम्हें डिस्टेंस दे रखा है कि उसने डिस्टेंस कितना चला है 4 मीटर। तो 4 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद, अच्छा देखो ये 0 पे आ गई, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी या फाइनल? ये ऑफ कोर्स सर इनिशियल। इनिशियल। और ये इसकी रही होगी फाइनल। 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 अच्छा देखो, अब ना ये वाले केस को ना तुम ये समझ लो कि ये एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये एक्चुअली में ना थोड़ा टेढ़ा है। ये जो चल के आ रहा है ना फाइनली, ये ऐसे टेढ़ा है थोड़ा सा। तो अगर ये थोड़ा सा टेढ़े की अगर मैं बात करूंगा तो जरा बताना एक बार, जब टेढ़े की बात करते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? सर लगेगा। लगना चाहिए, क्योंकि वो उसे खींच रहा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसमें, और वो फाइनली जमीन पे आके रुक गया। तो ये तुमसे पूछ रहा है कि अब फाइनली अगर वो चलता टेढ़ा कोई सरफेस था ऐसे, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालें आप उस सरफेस का। तो बस इतना डाटा दे रखा है तुम्हें, अब बताओ कैसे निकालोगे? यस, क्या लगता है स्नेहा? टेक योर टाइम क्विकली। यस कार्तिकेय, हाँ जी सर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या लगता है? सर हम सोच रहे हैं। ओके ओके, यस पीपल, देखो हमको ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, राइट, क्योंकि ये स्टार्टिंग में चल रहा था और ये फाइनली आके रुक गया, तो मैं एस दे रखा है। जरा मुझे एक बात बताना, तुम्हें अगर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए बोल रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ही मैंने फॉर्मूला क्या बताया? कैन आई से एफ अपॉन में आर, एज आई टोल्ड यू, यस सर। and I told you tan theta, but theta is not given to you, so we can't apply the formula of tan theta. That's why we are applying f upon r. And what is the formula for the friction? देखो एक सेकेंड, अब यहाँ पे ध्यान सुनना, ये जो r है, अगर कोई बॉडी अगर ऐसे करके आ रही होती है तो r हमेशा क्या लगता है? कैन आई से mg लगता है, mg, r इज इक्वल टू mg। देखा जाए भाई, r का मतलब क्या है? वेट के अपोजिट तो लगता है r इज इक्वल टू mg। और अगर मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं तो देखो अब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारी बॉडी नीचे आ रही है तो यहाँ पे देखो ये जो फ्रिक्शन, एक सेकेंड रुको, तो सबसे पहले अगर मैं एम में लेके चलता हूँ क्योंकि किसी फोर्स से वो चल रहा होगा, तो इसका मतलब रुक गया है वो अपने आप में। अच्छा देखो, वो रुका क्यों होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन अगर होगा तो उसके वजह से मान लो वो रुक गया बीच में, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से अगर मान लो कोई भी एक बॉल है और अगर वो बीच में आके मान लो रुक जाती है, तो कहना इसे जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा उतना ही मेरे पास फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, ठीक है। यस सर। मे बी मान लो तुम्हें क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गई हो, मान लो एक बॉल थी, एक बॉल आके रुक गई है, तो इसका मतलब वो बॉल क्यों रुकी होगी? जितना हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और जितना पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, तभी वो आपस में इक्वल हो गया होगा। अच्छा, तो फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है? एम ए के बराबर, एम आई राइट? तो जितना एम में लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन है, तभी तो बॉल रुक गई। 8 से आ रही थी, अब 0 हो गया, तो हमें लिखेंगे यहाँ पे एम ए। तो इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन में एम जी। देखो एम से एम कट जाएगा, एम आई राइट, जी तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन क्या तुम्हें ए पता है? नहीं पता है तुम्हें ए। तो देखो क्या मैं कोई फॉर्मूला ऐसा लगा सकता हूँ जिससे ए निकल जाए? यस सर। बिल्कुल। क्या तुम्हें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है? पता होगा, यस सर। पी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर कितना दे रखा है? 0 का स्क्वायर, यू कितना दे रखा है? 8 का स्क्वायर, ये 2 इंटू में ए तो मुझे निकालना है, और डिस्टेंस कितना दे रखा था तुम्हें? 4। तो जरा बताना कितना हो जाएगा ये माइनस में? तो 8 8 जा 16, आई मीन देखो माइनस है तो माइनस रहेगा ही, 8 8 जा 64, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 4 जा। सर -8 आएगा। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन है। तो अच्छा, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे? डायरेक्शन। डायरेक्शन शो कर रहा है। अच्छा, रिटार्डेशन। कैन आई से रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड इज गोइंग टू लाइक स्लो डाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड अगर हमारी डिक्रीज हो रही है, स्पीड इज गोइंग टू बी डिक्रीज, तो सिंपल है, ये नेगेटिव में होना चाहिए। तो इट मींस आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला, ए कितना है मेरे पास? -8। अच्छा, हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो म्यू इज इक्वल टू 8 और ये जी कितना हो जाएगा? 10। तो कैन आई से इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.8 म्यू। यस एम आई राइट एवरीबडी? तो फाइनली जो मेरे पास म्यू है, तो वो म्यू मेरे पास आ गया है 0.8। यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? सोच लो प्यारे प्यारे बच्चों।
ठीक है, तो तो बहुत कभी भी सिंपल। ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होगा तो हम लोग MA/mg करेंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर अगर ये इसलिए तो बताया है कि अगर कभी भी ऐसी वाली सिचुएशन होगी तो यू हैव टू अप्लाई ऑलवेज म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। और अगर वो रुक गया है तो रुका क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन लग गया होगा ज्यादा। तुम अगर बॉल को फेंकते हो तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है ना, यस सर। तो वो रुकती दुकती क्यों है? इसका मतलब वहां पे उस टाइम पे फ्रिक्शन और जो तुमने फोर्स दिया था वो बराबर हो गया है, इसलिए वो यहाँ पे रुक जाती है। ठीक है, तो यस। ऑलवेज अप्लाई दिस फॉर्मूला। एनी सिंगल डाउट हियर? एक बार लिखने दीजिए सर, ऊपर कर हाँ दीजिए। हाँ श्योर श्योर। तो इस तरीके से वैसे तो न्यूमेरिकल की क्लास हम अलग से लेंगे ही ऑफ कोर्स, लेकिन स्टिल बीच बीच में कुछ न्यूमेरिकल होते रहने चाहिए ताकि थोड़ा बहुत तुम्हें पता लगता रहे कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। स्नेहा एनी डाउट है? नो सर। ठीक है। आस्था? Yes, sir. कोई डाउट? नहीं नहीं एक सेकंड, अदिति सॉरी, अदिति कैन यू हियर? हाँ सर। कोई डाउट हो रहा है? वैसे थोड़ा बहुत हो नहीं रहा होगा क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं है वाला चैप्टर तुम्हारा। स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है अदिति तुम्हारा? सर, थर्ड खत्म हो गया, ये वाला स्टार्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। कैसा लगा वेक्टर चैप्टर? सर चैप्टर अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। अच्छा बहुत अच्छी पंच लाइन बोली है तूने ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो ये तो चलो हुआ हमारा सिंपल एक न्यूमेरिकल। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास अब एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसको हम बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो जैसे कि मान लो तुम बोरी कहीं से खींच के लेके जा रहे हो। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और तुम उसे खींचते हुए लेके जा रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें काम करना बहुत पसंद है तो तुम शिफ्टिंग करवाते हो लोगों के घरों से घर तक, तो तुमने सारा सामान पैक किया उसका और तुम दूसरे रोड के थ्रू कहीं और लेके जा रहे हो। तो इसका मतलब तुम बताओ फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हो या फ्रिक्शन को सपोर्ट कर रहे हो? अगेंस्ट। फ्रिक्शन पीछे लग रहा है लेकिन तुम उसे आगे खींच रहे हो, राइट? तो हम यही यस निकालना चाह रहे हैं कि कितना वर्क डन लग रहा होगा। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये एक ऑब्जेक्ट है, तुम उसे आगे से खींच रहे होगे, एम आई राइट? यस और यस नो? सर। तो तुम उसे आगे की साइड खींच रहे हो। अब जरा बताना, अगर तुम आगे से उसे खींच रहे होगे तो पीछे की साइड क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग रहा होगा। अच्छा, नीचे हमेशा क्या लगता है? वेट। और वेट के ऊपर क्या लगता है? नॉर्मल। सही लगा, तुम नॉर्मल बोलते तो मुझे अच्छा लगता। ठीक है, तो नॉर्मल लग रहा होगा, एम आई राइट? भूल गया सर। यस सर। ठीक है, अब ये पहले यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर था, लेकिन अब थोड़ी देर बाद तुम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेकर आ गए, तो अभी भी वही सेम चीज है, फोर्स यहाँ पे, वेट यहाँ पे, आर यस यहाँ सर। पे और फ्रिक्शन पीछे, राइट? लेकिन यहाँ से यहाँ तक लेकर जब तुम आए तो इतना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया या नहीं किया? किया। भाई इसका मतलब और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स बाय वर्क। फोर्स बाय वर्क। नहीं सर, एक सेकंड गलत हो गया, एक मिनट रुकिए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। हाँ सर, ऐसी तो कुछ होता है, हाँ, फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। तो हमारे पास जो होता है फोर्स इज इक्वल, आई मीन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने टॉपिक क्या लिया है? वर्क डन वर्क डन। बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। तुम जो कर रहे हो वो फोर्स इनटू में एफ कर दोगे, फोर्स इनटू में एस कर दोगे तो वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पे चीजें अलग है प्यारे प्यारे बच्चों। फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है, फ्रिक्शन, तो उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो अब अगर मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ तो जरा बताना, जब मैं फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो वो फोर्स को फोर्स लिखूं या फ्रिक्शन लिखूं? सर आई थिंक फ्रिक्शन लिखना चाहिए। क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? वर्क डन बाय द Friction. फ्रिक्शन। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है, आई मीन जो वर्क डन होगा तो उसके जगह हम फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्रिक्शन इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन, भाई देखो जब तुम फोर्स से खींचो तो वो एफ इनटू में एस हो जाएगा, लेकिन मैं टॉपिक पूछ रहा हूँ कि फ्रिक्शन जो हमेशा लग रहा है तो वो भी तो कुछ वर्क डन हो रहा है। फ्रिक्शन भी एक फोर्स Yes, होता है sir. अपने आप में, थोड़ा फोर्स होता है लेकिन होता तो फोर्स ही है, तो उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो जाए, अब जब बताना फ्रिक्शन अपने आप में किसके बराबर होता है आस्था? कैन आई से म्यू इनटू में आर? Yes, sir. अच्छा, और आर हमेशा किसके बराबर है तेरा, देखना, आर इज इक्वल टू, mg। तो mg. कैन आई से फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू, आर इज इक्वल टू एम जी। तो इसका मतलब Yes, एफ sir. कितना हो गया? म्यू एम जी हो गया।
अन्वेषा ये म्यू क्या है? वेरी गुड। शौर्या ये म्यू क्या है? म्यू Coefficient, sir. हाँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कैन आई से? Yes, sir. अच्छा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है वैसे अन्वेषा? कैन आई से नेचर ऑफ द सरफेस पर? वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क डन मेरा क्या आ गया? तो अगर हमें एक किसी सरफेस से हम फ्रिक्शन का निकालना होता है वर्क डन, तो वो मेरे पास क्या होता है? म्यू mgs। याद रहेगा सब बच्चों को, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। Yes, sir. Yes, Swastika said work done by the friction on the flat surface it is equal to W is equal to mu mgs. Yes, say it. तो फिर मैं क्यों बोलती हूँ बोलने से? सबको सबसे पूछ रहा हूँ मैं, पहले तुम बोलो। हाँ तब ठीक है। तुमने बोला ही नहीं, बोलो mu mgs। अच्छा मुझे बोलो यार म्यू mgs। कार्तिकेय, repeat it। Repeat it. अरे भाई, वो है कोई, वो जो होता है सिलवट्टा का, वो जो होता है जिससे करते हैं वो मुझे लोड़ा मार वो दे। लोड़ा। ठीक है, बस 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 दोनों पर्सन ऐसे ऑडियो ऑफ करके हंसो। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया म्यू mgs। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। आस्था, माइका, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं नो सर। सर। ठीक है, माइका तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने सुना है कि ये टॉपिक तुम्हारा फेवरेट है, ये फोर्स एंड लॉज सर ऑफ नहीं है फेवरेट? सर क्यों नहीं, कितने सालों से यही तो पढ़ते आ रही हूँ मैं। ठीक है, और क्या चल रहा है आजकल स्कूल के अंदर? अब पता नहीं। अरे ये तो बहुत ही, ये क्या हो रहा है भाई? साइंस की स्ट्रीम लिया तुम लोगों ने, तुम लोग तो जिम्मेदारी से भाग रहे हो सबके सब। तो पढ़ाई चल रही है और क्या चलेगी। चैप्टर पूछा था ना मैंने, किस में, केमिस्ट्री या फिजिक्स? फिजिक्स, फिजिक्स में चल रहा होगा सर, फोर्थ चैप्टर चल रहा है। वेरी आज हमने 31st क्वेश्चन किया था बुक का, मुझे इतना याद है बस। ठीक है, गुड। अच्छा देखो, ये मेरे पास, मान लो ये मेरे पास एक थीटा दे रखा है, ठीक है। अब देखो हम जो करना चाह रहे हैं ना, एक्चुअली में हम वर्क डन निकालना चाह रहे हैं फ्रिक्शन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। और जब तुम उस बॉडी को ना नीचे लेकर आ रहे हो, या मान लो तुम ऊपर लेके जा रहे हो, अभी ऊपर लेके चलते हैं। मान लो ये एक ईंट रखी हुई है, एक ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है, और उस ईंट को तुम एक्चुअली में ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम उस ईंट को ऊपर लेके जाओगे तो जरा बताना एक बार, जब तुम उस ईंट को ऊपर लेके जा रहे होगे ऐसे दम लगा के, ऐसे, ठीक है, दम लगा के आयशा, तो जब तुम उसे ऊपर लेके जाओगे तो जरा बताना तुम वो पीछे की साइड कितने फोर्स खींचेंगे तुम्हें? भाई तुम इस ईंट को रस्सी से बांध के खींच के ऊपर लेके जा रहे हो, तो नीचे की साइड जो फोर्स लग रहे होंगे वो कौन से दो फोर्स लग रहे होंगे? सर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा। एक normal. Gravitational force। एक सेकेंड, फ्रिक्शन लग रहा है, वेरी वेल डन, बिल्कुल सही बात बोली है तुमने। तो लेकिन नॉर्मल नॉर्मल लग रहा होगा, आर यू श्योर अबाउट दैट? तो मैं नहीं लगता कि जब तुम उसको ऊपर लेके जा रहे होगे तो एक वेट का कंपोनेंट पीछे खींच रहा होगा तुम्हें, खींच रहा होगा। mg sin थीटा। कुछ याद आया? यस सर। नहीं याद आया। देखो ये जो मेरे पास ईंट है भाई, हमेशा वेट कहाँ लगता है? नीचे। नीचे। तो ये वाला जो एंगल होता है, ये कितना बन जाएगा मेरे पास, जरा बताना एक बार। सर कितनी बार? mg cos थीटा। तो जो इस साइड वाला जो कंपोनेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? mg sin थीटा। तो ये जो वेट है, ये वेट का एक जो छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा नहीं, ठीक ठाक हिस्सा है, तो ये इस साइड लग रहा है, लेकिन तुम तो उसे ऊपर की साइड खींच रहे थे। तो तुम्हारे Yes, अपोजिट sir. में एक तो फ्रिक्शन हो गया, भाई एक Friction तो हो गया। फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे की साइड लग रहा है फ्रिक्शन, और ऊपर से हम्म। उसका वेट। भाई वेट को भी तो ऊपर लेके जाना पड़ता है अगर तुम टेढ़ा जा रहे हो तो। यस सर। एम आई राइट एवरीबडी? यस ठीक सर। है। सर ले तो जा ये सकता है। जैसे वैष्णो देवी जाते हो तो वो देखा ना, वो 4 लोग जो लेके जाते हैं, आंटी जी बैठी रहती हैं उस पे अच्छी खासी हेल्दी सी, यस और सर। वो 4 लोग बेचारे इतनी मेहनत कर करके लेके जाते हैं। ऐसे जाने से अच्छा है जाओ मत, ठीक है। बेचारे पुण्य कमाने की जगह पाप कमा के ला रहे हो, शर्म आनी चाहिए। पर ठीक है चलो, तुम उनको रोजगार दे रहे हो, लेकिन रोजगार कैसे दे रहे हो तुम उनको थका के, उनकी बॉडी से पसीना निकलवा के इतनी बुरी तरीके से। मेरे को समझ, चलो घोड़े का यूज कर लो बेटर है, लेकिन वो 4 लोग जो पालकी सी जो होती है, देखा है कभी वैष्णो देवी देखा केदारनाथ? है सर, देखा है। जान निकल जाती है उनकी, खुद तो वो चल नहीं पाते हैं, दूसरों को और थका दो। जवानों की हालत खराब हो जाती है। बताओ लोग केदारनाथ तक वो करते हैं,
चलो मैं सही टॉपिक बात से है। भटकता नहीं हूँ। ये mg cos थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या लगेगा मेरे पास, r R। लगेगा, राइट। अब जरा मुझे एक Yes, बात sir. बताइए, अब माइका बताएगी, यस माइका बहुत एक्साइटेड हो रही है। यस माइका एक बात बताओ, ये r इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, r के अपोजिट क्या है, mg cos थीटा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है मेरे से, ठीक है हाँ थोड़ा सा हाँ एडजस्ट कर लेना। तो r इज इक्वल टू mg cos mg थीटा, cos वेरी थीटा। गुड, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ सारे बच्चे ध्यान सुनना, अभी अभी मैंने एक बात पूछी थी, संकल्प, अभी अभी मैंने एक तुमसे बात पूछी, मतलब कि सबसे पूछी थी यस कि सर। ये जो फोर्स को जो ऊपर लेके जा रहे हैं ये एक्चुअली में कौन से दो फोर्स को खींच रहा होगा, सर फ्रिक्शन को और mg sin थीटा। वेरी गुड। तो कहना ही से ये जो फोर्स है मेरा, मैं कितना फोर्स लगाऊंगा mg अप्रोक्सीमेट, sin theta। इससे कम तो नहीं लगा सकता, इससे ज्यादा ही लगाना No, पड़ेगा, sir. राइट। तो कहना ही से अगर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी तो F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस का फ्रिक्शन फ्रिक्शन, बहुत सिंपल सी बात है, डायग्राम देख के पता लग रहा है, ऊपर नहीं आया समझ में, आ गया। अरे भाई ये ऐसे जा रहा है तो ये दो ऐसे जा रहे हैं, आपस में इक्वली तो होंगे, एम आई राइट एवरीबॉडी। अच्छा जरा बताना है एक बार, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है यू आर म्यू आर। तुम अभी क्या बोल रही थी, मू आर, सर मैंने पहले यू बोला था फिर ठीक मैंने है म्यू म्यू बोला। आर, ठीक है म्यू आर, ठीक है। अब आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं फिर, आर की जगह पे हम लोग लिख ध्यान से सकते देखो मैंने लिखा हुआ है, हैं mg cos वेरी गुड, ये ना आर, तो आर के जगह पे मैं mg cos थीटा लिख दूं प्यारे प्यारे बच्चों। Yes, sir. कार्तिक है तुम्हें समझ में आ रहा है इसे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरा थीटा ना क्यू की तरह बनाता हूँ मैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। mg sin थीटा प्लस का म्यू mg cos थीटा, तो ये जो निकल के आया ये मेरा क्या निकल के आया है, दिस इज व्हाट, Sir, friction. this is किल that मी, किल मी, डू यू हैव गन, किल मी no डैड, sir। सर ये वो फोर्स है Yes, जिससे sir. हमने सर वो की फोटो जिससे आप हाँ पुल ले कर गए रहा थे हूँ, पुल कर रहे पहले थे। पहले मैंने क्या निकाला, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकाल चुका हूँ मैं, डन। अब जो मैं ये निकाल रहा हूँ ये फोर्स निकाल रहा हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट को तुम किसी फोर्स से ऊपर खींच रहे हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा तुम्हें, तो फोर्स तो तुम लगा रहे हो, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्कडन का फ्रिक्शन अरे फ्रिक्शन वाला खत्म हो चुका Sir, है, अच्छा force multiplied by displacement. हाँ तो कुछ डिस्प्लेसमेंट चले तो मान लो। अच्छा क्या फोर्स की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, हाँ हाँ ये तो रही सामने। अच्छा mg कॉमन ले लूं, बिल्कुल। ले तो लीजिए mg सर। कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन थीटा साइन थीटा प्लस म्यू म्यू कॉस कॉस थीटा थीटा और इनटू में s, एस। ये मेरे पास वर्क डन, ठीक है। तो इट मींस व्हेनेवर यू आर लाइक व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, और मतलब अगेंस्ट द हम फ्रिक्शन कर रहे हैं क्योंकि पीछे की साइड लग रहा है, बट बाय यू, ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहा है ये कौन लगा रहा होगा, तुम लगा रहे होगे या कोई नेचुरल लग रहा है, तुम लगा रहे होगे, तो इट मींस यू आर अप्लाइंग फोर्स फॉर, यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस बॉडी फॉर क्लाइंबिंग इट अप, तुम इसको ऊपर की साइड ले जाना चाह रहे हो, राइट। सो कैन आई से एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू स्लाइड अप ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, Yes, sir. ठीक है, तुम इसे ऊपर की साइड लेके जा रहे हो, तो ऊपर की साइड लेके जा रहे हो तो तुम किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि फ्रिक्शन नीचे लग रहा है ना। Yes. मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, Yes, sir. तो Yes, सारे sir. बच्चे यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमने क्या, क्योंकि मैं टॉपिक कराया जा रहा हूँ और तुमको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्क डन अगेंस्ट, Friction. अगेंस्ट By friction. फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, फिर से गड़बड़, Against friction. अगेंस्ट फ्रिक्शन बाय अस, बाय ह्यूमन बॉडी या बाय फोर्स, हम फोर्स लगा रहे हैं, राइट, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन, और हम बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं नीचे, ऊपर when a ऊपर। body is made to slide up, अच्छा प्लेन सरफेस या इंक्लाइन सरफेस, inclined surface। ऑन एन इंक्लाइन सरफेस, थोड़ा सा जूम कर लें जो फोन से देख रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, तो मे बी तुमको लैपटॉप पे दिख ना रहा हो। तो ये हमारे पास जब हम उस बॉडी को, देखो बहुत सिंपल है यार, ये कुछ भी नहीं था, फोर्स था, उसके पीछे दो फोर्स लग रहे थे, बस हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये आ गया, ये फॉर्मूला सबको पता है, बस तुम्हें फोर्स निकालना था, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर, No, sir. आस्था माई का कोई भी सिंगल डाउट, आई नो तुम लोग कह रहे हो कि अरे इतने खतरनाक फॉर्मूले कहाँ से करेंगे सर, हमें तो F इक्वल टू ma याद नहीं रहता, तो हम ये कैसे याद करेंगे, देखो भाई अब साइंस लिए तो याद करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर याद तो हो ही जाते पता इनका क्वेश्चन ये पार्ट इजी था। याद आते कि ये वाला इजी था, अरे वाह वेरी गुड, ये बहुत एक पॉजिटिविटी आई है, चलो बहुत दिनों बाद
पहली बार एक्चुअली में कुछ लोगों ने पॉजिटिविटी का साइन दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं सीरियसली आई एम सो ग्लैड। ठीक है तो अब इतनी खुशी की बात है तो अब एक काम करो, अभी तो मैं ऊपर लेकर गया था, अभी मैं ऊपर लेकर गया था, अब तुम नीचे लेकर आओ, ड्राइव करके दिखाओ। यस ठीक है सर खुद हाँ और क्या तुम्हें क्या लगा? हाँ ये सास था। यस यस ऊपर कर दीजिए। ओके ओके ऊपर करते हैं। ठीक है कोई डाउट है तुम्हें साहिल? वैसे ये सब क्या हो गया, कैसे क्या हो गया ये? नहीं सर अभी तक तो कुछ नहीं है। ठीक है आर्यन कोई डाउट हो रहा है क्या? वैसे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा होगा बट स्टिल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आर्यन कुमार हाँ सर। ठीक है गुड। अन्वेषा वैष्णवी तुम कुछ नहीं बोल रही हो आज, क्या हो गया तुम्हें? वैष्णवी यस वैष्णवी कैन यू हियर? दो तीन बच्चे तो यहाँ पे एकदम डॉक्टर मनमोहन सिंह के एकदम फेवरेट बच्चे हैं क्योंकि उनको कुछ बोलना नहीं होता है। वैष्णवी हो गई, शौर्या हो गया, वो तो बस रिप्लाई चैट पे रिप्लाई करता है थोड़ा बहुत। अनुष्का तो पहले से ही फेवरेट थी मनमोहन सिंह की। ठीक है सार्थक तो है, सार्थक इस साल आया लेकिन वो भी बहुत अच्छा बच्चा है। इन सबकी गैंग को उसने ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे दो टाइप के बच्चे हैं, मतलब दो टाइप के, एक मेजोरिटी में कि कुछ नहीं बोलेंगे और दो तीन बच्चे हैं जो ठीक ठाक बोलते हैं, जैसे स्वास्तिका दूसरे उसमें है जो ठीक ठाक बोलती है। ठीक है साहिल भी करके ही बोलता है। थैंक यू अरे यार सर। दूसरा नहीं आया चंदन, चंदन चंदन तो सबसे बड़ा फेवरेट है। यहाँ पे जो सरकार चल रही है एक्चुअली वो चल रही है चुप रहने वालों की, क्योंकि वो मेजोरिटी में है। अच्छा बायो में देखो देखो शौर्य का रिप्लाई आया है, सर मैं क्या बोलूं, आपने ही बोला था कि तू लिख कर बोला कर बोला मत कर ठीक है ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आज आखिरी क्लास है तुम्हारी बिना उस वीडियो और ऑडियो के, कल देखो उरी होगा यहाँ पे दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है निकाल लिया सब लोगों ने शायद, अब तो मैंने ऊपर के लिए निकाला, शायद तुम लोगों ने नीचे के लिए भी निकाल लिया। एक लाइन रह गई ठीक है मेरी। ठीक है ठीक है। तो अब हम बॉडी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? नीचे की साइड लाएंगे। देखो कुछ नहीं है, सारा डायग्राम ऐसे ही बनेगा, बस क्या चीज चेंज हो जाएगी, इस बार फोर्स हम ऊपर लगाएंगे या नीचे लगाएंगे, एक बात बता दो। नीचे लगाएंगे फोर्स। तो नीचे लगाएंगे तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा इस बार? फिर उल्टा लगेगा। उल्टा लग तो जाएगा ऊपर की माइनस साइड। आ जा रहा है साइन में। लेकिन mg sin थीटा माइनस क्यों वेरी नीचे? गुड बिल्कुल सही, बस वही हो जाएगा नीचे के लिए। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, देखो आई होप ये सबने उतार लिया होगा, मैं इसी के अंदर कर देता हूँ राइट। तो अब वी आर लाइक व्हेन अ बॉडी इज मेड स्लाइड अप की जगह पे मैं क्या कर दूंगा? स्लाइड डाउन 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 डाउन। ठीक है ठीक है ये तो डाउन कर रहे हैं अब हमसे, और बाकी सारा मैं इसे रब कर रहा हूँ। अच्छा यार तो सेम ही रहना था यार। एक ऐसा सॉन्ग भी है ना वैसे, ये ऐसे मैंने सुने हैं लिरिक्स, डोंट मेक मी डाउन डाउन डाउन। पता नहीं सर आपका वो Don't उनका है let क्लोजर me. उसका क्या? स्मोक हाँ कौन सा है? डोंट लेट मी डाउन, हाँ जिसमें वो गाड़ियां उछलती रहती हैं और तीन लड़कियां होती हैं वो कुछ कर रही ये होती भी हैं आपके ऐसे स्टूडेंट्स बताते हैं ना? ऐसे क्या? ये तो आपके स्टूडेंट्स हाँ बताते हैं। स्टूडेंट्स ही बता रहे थे कि सर पता नहीं वहां पे फिजिक्स कैसे अप्लाई हुई है, बताओ एक लड़की ऐसे हाँ करती है और गाड़ी उछल जाती है, हाउ इज इट वाह पॉसिबल? ऐसे तो पॉसिबल सर नहीं हो आप सकता ना। कितना अच्छा बहाना मारते हो, तो बस ये बहाने की देखिए। बात किया है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ठीक है तो चलो मतलब कि आते हैं टॉपिक बचपन के में आप ऊपर। कितने बहाना मारते होंगे बस ठीक है हमारे। स्वास्थ्य ये सेटल डाउन एवरीबॉडी। ठीक है ये मेरे पास mg है, ये mg cos थीटा है, तो इधर तो हमेशा क्या लग रहा होगा? mg sin थीटा लगेगा ही लगेगा। अब जरा बताओ अब हम फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं, नीचे की साइड या ऊपर की साइड? ऊपर की साइड, देखो सॉरी नीचे मैं की साइड, ये सॉरी क्या बोल रहा सॉरी। हूँ, मैं धक्का यस मार के नीचे, पहली बात तो नीचे लोग अपने आप आ जाते हैं, लेकिन स्टिल तुम्हें धक्का मारा जा रहा है नीचे लाने के लिए, तो नीचे की साइड धक्का लगा रहे हैं। अब पीछे की साइड सिर्फ एक ही फोर्स तो लग रहा होगा, कौन सा वाला फोर्स लग रहा होगा जरा बताना। फ्रिक्शन फ्रिक्शन। तुमने नोटिस किया होगा जब तुम ऊपर चढ़ते हो थक जाते हो, लेकिन नीचे आते हो थकते नहीं हो, क्यों? क्योंकि नीचे तुम्हारा वेट ऑलरेडी लग रहा है एक mg sin थीटा, तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा ना। नहीं आया देखो, आ कोई गया समझ। कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस ऐसे गुस्से में एकदम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ये क्या कर लिया हमारे अपने साथ, क्यों ले ली हमने साइंस, ये सोच रहे हैं कुछ बच्चे तो मैं तो यही बस हर सोचती एक हूँ पल कि- मैं यही सोच रहे थे साइंस हम क्यों आ गए। नहीं सर मैं ये नहीं सोचती सर, मैं ये सोचती हूँ फिजिक्स बनाया किसने। वेरी गुड, तुम यही सोचते रहो ठीक है, अच्छा लगेगा तुम्हें, फिर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी बहुत जल्द, वो सारे तुम्हारे सामने आएंगे, न्यूटन न्यूटन ठीक है, आइंस्टीन। ठीक है तो ये देखो मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे, सबसे पहली बात r इज इक्वल टू क्या होगा संकल्प?
संकल्प आर तो वही लगेगा ना जो तो आप पहले mg बताया cos थीटा। आर तो चेंज नहीं हुआ भाई, आर तो वही लगना है ना। अच्छा अब कार्तिक बताएगा। कार्तिक बात बताओ, अब यहाँ पे दो चीजें सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, कहाँ क्या है वो दो चीजें जो सेम डायरेक्शन में लग रही हैं? दो चीजें बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। सर दो चीजें एकदम सेम डायरेक्शन में। सर एक सेकंड रुक जाओ हाँ सर। हाँ टेक योर टाइम। सर फिगर में से बताना ना। अच्छा चलो दो कैन आई से दैट, कोई बात नहीं। mg sin theta हाँ plus वेरी गुड। 4 देखो ये दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, एम आई राइट? mg sin थीटा और फोर्स इस बार नीचे लेकर आ रहे हैं ना। सर मुझे फोर्स की लाइन हाँ। दिखी ही नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, नीचे लेकर आ रहे हैं ना तो फोर्स लगा रहे हैं वो नीचे की साइड। और पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन अब कैन आई से दैट mg sin थीटा प्लस का वो फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन, यस सर। राइट? लेकिन हमें वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए इस टाइम, फ्रिक्शन या फोर्स? फोर्स। फ्रिक्शन वाला तो खत्म हो चुका है ना कब का, ठीक है? तो ये mg sin थीटा इस साइड आ जाएगा। एम आई राइट माइका? yes sir, Yes, sir. Are you sure about that? yes sir, very sure. Yes, I'm sure, Okay. sir. Acha, so can you tell me the formula of friction, Maika Tyagi? What is the formula of friction which we have just studied? Why are you taking so much time? तो कौन सा वाला like W upon S? ऐसे तो डरा के बोलता है क्या लग रहा है बच्चों सर को? आप हाँ एक तो आप ना Star ऐसे Wars डरा वाला देख देते रहे हो हो मुझे। फ्रिक्शन यार, फ्रिक्शन है यार ये हाँ, फ्रिक्शन। ऐसा कोई बोलता है तो लग रहा है कि हॉरर मूवी। चुप हो जाओ। Yes. Haven't you watched the Harry Potter movie? पर ऐसे नहीं बोलते वो। ठीक है सर कोई इतनी बात नहीं। अच्छी मूवी लगती है मुझे, ऐसे मत बोलो सर। अच्छा तुम मतलब मेरी इंसल्ट कर रही हो ये बोल के? हाँ सर नहीं, अभी रुक ऐसा जाओ, कुछ तुम्हारे नहीं ऊपर बोला मैंने। तो स्वस्तिका मेरे ऊपर तो हमेशा निंदा प्रस्ताव करते पकाता है नहीं वो। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर होता है यार, तुम लोग टॉपिक इसका से इतना मतलब क्या होता है वैसे निंदा प्रस्ताव का? निंदा प्रस्ताव का मतलब होता है जब भी भाई कोई गूगल कुछ ट्रांसलेट कर ले। बताएंगे अभी। म्यू आर होता है। अब म्यू आर तुम बताओ, ये सब तो देखो चला के दिखाते हैं, उन्होंने बातों में उलझा दिया और मेरा टॉपिक भुलवा दिया। आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? mg cos theta। वेरी गुड, क्योंकि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर होता है, म्यू तो म्यू रहेगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का mg sin थीटा। इसका मतलब अब जरा बताओ था खुद सोचना, जब हम ऊपर लेकर गए थे तो ये माइनस की जगह पे क्या था वहां पे? प्लस प्लस, क्योंकि ऊपर जाना डिफिकल्ट होता है। ऊपर कुछ लोग क्या करते हैं जब भी वैष्णो देवी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो चढ़ाई के लिए वो क्या करते हैं हेलीकॉप्टर, लेकिन रोड। वापस आने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आराम से उतर जाता है। क्योंकि नीचे आना बहुत आराम से लेकिन आता है। मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था, वो पता नहीं 2-3 हैं वो डिस्टेंस ट्रेवल, पता नहीं कौन कौन से हैं, एक उसमें से वो है मतलब पता नहीं वो घूमने का बनाते हैं ट्रेवल शो। उसने बोला आपको मैं बता रहा हूँ जब भी आप केदारनाथ जाओ तो पैदल, लेकिन आओ हेलीकॉप्टर से। मैंने ये कहा कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है? मैंने कहा ठीक है तुम्हारे पास आर्ट्स थी ना, वो अलग बात है, मैंने कमेंट कर दिया आई नो दैट यू हैड हार्ट्स, तो वो स्माइल कर रहा था, ठीक है? तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है, चढ़ाई में डिफिकल्टी होती है तब करो ना यार हेलीकॉप्टर, और आते टाइम तुम रिलैक्स हो जाओगे तो धीरे धीरे करके एंजॉय करते हुए जाओगे। और फिर जल्दी उतर जाते हैं कंपेयर टू हाँ। चलने से। अच्छा तो टाइम के बाद तो धीरे चले जाती हैं, चलो ठीक है वो वाली बात नहीं है। हमें क्या निकालना था? हमें तो वर्क डन निकालना था। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हो गया मेरे पास, जरा बताना एक बार अदिति। mg u cos theta minus sin theta into s। कैन आई टेक कॉमन mg? तो मैंने वही बोला था mg अच्छा, u cos theta minus sin तो theta। म्यू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अच्छा और इनटू में क्या हो जाएगा ये? s। एस। तो इट इज माय वर्क डन। अच्छा तो जरा एक बात बताना अदिति, ये जो हमने केस पढ़ा है इसमें हम ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आए थे या ऊपर लेकर आए थे? अदिति, या फिर कुछ भी हो जाता है, मतलब ये रैंडम है, ये रैंडम वर्क डन निकला है। अदिति, स्नेहा तुम बता दो, चलो कोई बात नहीं। सर जब ऑब्जेक्ट नीचे लेकर आ रहे थे। अच्छा तो स्नेहा नीचे लेकर आने में और ऊपर लेकर जाने में किस चीज का डिफरेंस आ गया बस? सर उसमें प्लस साइन थीटा था और इसमें माइनस साइन थीटा। हाँ तो प्लस, वहां पे प्लस के होने से क्या हो गया था? फोर्स ज्यादा हो गया था या कम हो गया था? सर ज्यादा। हाँ, और यहाँ पे माइनस की वजह से कुछ चीज माइनस हो गई तो यहाँ पे कम हो गया। तो इसका मतलब वर्क डन ज्यादा कहाँ पे आता है, चढ़ाई में या नीचे ढलान पे जब नीचे आ रहे हैं? जब आते नीचे। चढ़ाई पे।
क्या है माइका चढ़ाई नीचे पे पूछा कम कम पूछा था सर ने कम सर हाँ, कम तो सर जब पूछा, नीचे जाते मुझे लगा ज्यादा पूछा इसलिए जवाब दिया मैंने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ज्यादा वर्कडन चाहिए तो चढ़ाई करनी पड़ेगी, कम वर्कडन चाहिए तो नीचे आना पड़ेगा, ठीक है? गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। गॉट इट? सर एक बार टाइम देख लो। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सो रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ये एक एक चीज रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत जल्द जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीन जोन वाले, थोड़ा टेस्ट आने वाला है, तो आई होप तुम लोग वो चीज मेंटेन करोगे। और कार्तिकेय, पूरी जनता को, पूरी देश की जनता को तुमसे काफी सारी उम्मीदें हैं, ठीक है? आई होप तुम उनकी उम्मीदों को पे खरे उतरोगे। हाँ सर, जरूर सर। वेरी गुड, बाय बाय, टेक